यहाँ पर ही कोई इंटरव्यू कर रहे थे जिन्होंने मुझे बताया कि वो 3 जनरेशन्स उनकी बैठ के देखती, उनकी नानी, उनकी मम्मा और वो खुद. सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर अ टीवी शो. इवन यूथ इज़ वॉचिंग इट और काफ़ी जो एल्डरली लोग हैं वो भी साथ में देख रहे हैं. तो आई एम स्टैंडिंग देयर ईटिंग अ बनाना जिम के बाहर एंड मैं बड़े गुस्से में खा रहा हूँ एंड रैंडमली एक औरत रिक्शा पे जा रही थी, रिक्शा रुकती मेरे पीछे, ओह शो इज वंडरफुल, इट्स सो ग्रेट, अमेजिंग, यू आर डूइंग अमेजिंग, एंड फिर से रिक्शा में बैठ के चली गई. मैं बनाना मैं बोला यार ये तो बड़ा अच्छा मोमेंट है. आई थिंक सीरियल की अपनी एक ऑडियंस है क्योंकि वो जो उसका मास रीच है वो उसका मास रीच है अभी तक. OTT में सबसे बड़ी बात क्या है कि विद माई पेरेंट्स लाइक इफ दे आर सिटिंग इन द रूम आई लाइक आप लोग अलग देख लेना, मैं अलग देख लेती हूँ. सो दैट इज विद OTT. कहाँ इतना मैंने तारीफ सुना था, गोलगप्पे ये वो, गोलगप्पे ये वो खाए सुबह सुबह, इतना मूड खराब हो गया मेरा. मैंने बोला ये क्या खा दिया. I won't say much about it, but दिल्ली वालों क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? When I met him that day, he had some aura about him. पूरे कमरे में 100 लोग थे, उन 100 के 100 लोगों को एक 1-to-1 attention दे रहे थे. Like everybody felt special. Hi Adnan, hi Aditi, welcome to Delhi. Hello. Thank you. Hi. Hello. मजे आ रहे हैं दिल्ली आके, विंटर्स में आयो? बस अब दिल्ली में ठंडी थोड़ी very disappointed है. एक्सेप्ट फॉर द विंटर पार्ट. बाय द वे ये मैं कहूँगा मेरे को ठंडी बहुत पसंद है, सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट डेफिनेटली. पर ठंड तो है ही नहीं इतनी. कल रात को अच्छा लगा थोड़ा सा, वो yeah. 3 मिनट के लिए फील हुआ ना, रूह खुश हो गई मेरी. पर आपकी दिल्ली ने बड़ा नाराज किया मुझे. क्यों? गोलगप्पे कहाँ इतना मैंने तारीफ सुना था, गोलगप्पे ये वो, गोलगप्पे ये वो खाए सुबह सुबह, इतना मूड खराब हो गया मेरा. मैंने बोला ये क्या खा दिया. एक्चुअली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे. मुझे याद है जब मैं दिल्ली में रहती थी मैंने अच्छे आपको लगता है हम गोलगप्पे लोग ने खाए. गलत खाया क्या, गलत कुछ जगह तो से खाया? कुछ नहीं है तो वो बहुत फेमस फेमस वाला जगह. वो फेमस है It was just one of the days I बंगाली think. मार्केट में. Yeah. फेमस है वो. It's very famous. Yeah. It's very famous, yeah. बट ऐसा होता है ना कभी-कभी बहुत टाइम के बाद थोड़ा सा ऐसी चीजें हो जाती है. I won't say much about it, but दिल्ली वालों क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? अभी इनको कुछ कवर अप करने के लिए ना कि इतना बुरा इंप्रेशन ना लेके जाएं, कुछ अच्छा खिलाना पड़ेगा. कुछ अच्छा खिलाओ, आप तो दिल्ली की ही हो, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कुछ बड़ा नाराज हूँ यार मैं. बढ़िया खिलाओ. नहीं ये खिलाएंगे, अब बोल दिया. प्लीज आप बताना. I have no हाँ मैं idea. बता दूंगी और फिर खाना Please. और खुश होके जाना दिल्ली से. प्लीज है ना? अरे उधर गोलगप्पे खराब निकले तो अब मैं क्या हाँ, करूँ. that was- खफा अब मुझे लग रहा है इतना ज्यादा इन्होंने तारीफ कर दी बॉम्बे के गोलगप्पों की, अब नहीं दिल्ली सच में. वाले नहीं, जाएंगे नहीं, बॉम्बे नहीं. कहेंगे आप मैं बोल रहा हूँ यहाँ का पानी आपको, पूरी हिल ट्राई रोड, करें. बांद्रा, एल्को Anyway, के वो बाजू लोखंड में. वाला. मेरा अभी तक फेवरेट है एल्को के बाजू, नॉट इवन एल्को, बांद्रा हिल रोड एल्को के बाजू में गीतांजलि आर्केड के सामने ABP का ही सेगमेंट मैंने किया 3 दिन पहला एंड इतना बढ़िया था ना यार. 50 रुपीज यार, सो गुड. ये रिकमेंडेशंस मिल चुकी है, मुंबई जाओ तो खा लेना, लेकिन अभी इनको अच्छा खाना दिलाओ, दिल्ली में दिलाओ. थोड़ी सी बात आपके शो की करते हैं. कथा अनकही एक नॉट सो प्यारी लव स्टोरी, बिकॉज प्यारी प्यारी तो नहीं है फिलहाल अभी तक जो हम देखते आए हैं. कॉम्प्लिकेटेड है, लेयर्ड है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इतनी खास है, जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं. टर्किश सीरीज का हिंदी रीमेक, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टार्टिंग में कि भाई वो तो एक एक बेंचमार्क सेट हो जाता है जब आप किसी का भी अडेप्टेशन करते हो या रीमेक करते हो, तो वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई थी स्टार्टिंग में. मैं सच बोलूँ नहीं, इनको नहीं हुई थी. मैं बड़ा चिल था. मुझे थी थोड़ी सी. मुझे लगा था कि डेफिनेटली जिन्होंने देखा हुआ है शो वो कंपेयर करेंगे और कहीं ना कहीं यू हैव टू एक लेवल जो उन एक्टर्स ने परफॉर्म किया होगा या जो पूरी टीम ने डायरेक्शन जो भी एक लेवल सेट किया होगा. बट आई थिंक जो हमारा शो जैसा चल रहा है एंड हाउ पीपल आर रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द होल थिंग, आई थिंक सही सुर पकड़ के चल रहे हैं. बट एक्सपेक्ट किया था कि इतना पसंद किया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम नहीं हुआ ऑन एयर गए हुए. नहीं मैंने नहीं. नहीं मेरे को जिस तरह के छोटे छोटे मोमेंट्स होने लगे, मैं एक दिन छुट्टी थी मेरी तो नॉट इवन प्ले, दिस इज अनदर मोमेंट. छुट्टी थी मेरी, बड़ा खफा था मैं कि यार मुझे काम पे नहीं है आज, काम पे जाना था, काम नहीं हुआ मेरा. ये चलो जिम जा रहा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग देयर ईटिंग अ बनाना जिम के बाहर एंड मैं बड़े गुस्से में खा रहा हूँ एंड रैंडमली एक औरत रिक्शा पे जा रही थी, रिक्शा रुकती मेरे पीछे, तो ठीक है जो भी चाहिए था, ओह शो इज वंडरफुल, इट्स सो ग्रेट, अमेजिंग, यू आर डूइंग अमेजिंग, एंड फिर से रिक्शा में बैठ के चली गई. मैं बनाना मैं बोला यार ये तो बड़ा अच्छा मोमेंट है. चाहे रजिस्टर करने का टाइम नहीं मिला. बट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल लाइक, सो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ रिस्पांस इज गेटिंग, डेफिनेटली नॉट. आई थिंक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी लाइन है ये. और यहाँ पर ही कोई इंटरव्यू कर रहे थे जिन्होंने मुझे बताया कि वो 3 जनरेशन्स उनकी बैठ के देखती, उनकी नानी, उनकी मम्मा और वो खुद. सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर अ टीवी शो व्हेन इवन यूथ इज़ वॉचिंग इट और काफ़ी जो एल्डरली लोग हैं वो भी साथ में देख रहे हैं एंड दे ऑल आर लाइकिंग इट. सो आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग. अच्छा, हम लोगों का तो फैन मोमेंट अक्सर होता रहता है.
हम किसी को मिलेंगे एंड वो फैन मोमेंट आता है, वो वाह आज का दिन तो बहुत अच्छा गया क्योंकि मैं इनसे मिली या इनसे मिला। आप लोगों का एक्टर से कभी फैन मोमेंट होता है या कभी हुआ है जो आप बताना चाहो? तूने तो बताया था, मेरा तो है। आपने सॉरी आपने मुझे मेरा तो बताया था है, ना, वही मेरा तो वाला, है। वही हाँ, वाला ना। मेरा तो हाँ। है, yeah। ये कौन सा वही वाला है? मैं मेरा सी आफ्टर ऑल हम भी परफॉर्मेंसेस देखते हैं और जिसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगती है अगर वो आपको एक्चुअल रियल लाइफ में दिखें, सो कुछ ऐसे हॉलीवुड में भी लोग हैं, बट मैंने हिंदी सिनेमा में मैं काफ़ी लोगों को मिली हूँ, बट आई थिंक व्हेन आई मेट शाहरुख खान, मैं इतनी बड़ी शाहरुख खान फ़ैन नहीं थी, बट आई ऑलवेज लाइक्ड हिज फिल्म। आई वाज मोर ऑफ आमिर खान फैन। तो बट व्हेन आई मेट हिम दैट डे, आई वाज टेलिंग हिम, आई लाइक ही हैड सम ऑरा अबाउट हिम, एंड उनसे जिस तरीके से उन्होंने जो पूरे कमरे में 100 लोग थे, उन 100 के 100 लोगों को एक 1-to-1 अटेंशन दे रहे थे, लाइक एवरीबडी फेल्ट स्पेशल, लाइक शाहरुख खान ने मुझसे तो बहुत अच्छे से मिला, लाइक एवरीबडी फेल्ट दैट वे, एंड आई थिंक देयर वाज समथिंग अबाउट दैट मैन, सम ऑरा, सम गुड वाइब्स, कि उनसे मिलने के बाद मैं उनकी आई थिंक ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल आई बिकेम हिज फैन, एंड आई फेल्ट सच अ गुड मैन, आई फेल्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आई थिंक ये बहुत लोग बोल चुके हैं ये बात कि वो किसी भी रूम में अगर होंगे तो उनका अटेंशन सबको इक्वल होता है। ये आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम पूछते हैं अरे क्या हाल है, उसने क्या जवाब दिया हम सुनते तो है नहीं, बट आई थिंक ही वाज एक्चुअली लिसनिंग टू एवरीबडी, ही वाज देयर, लाइक उनके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा था, ये नहीं सोचते अरे वो भी खड़ा उससे भी मिलता हूँ भी जाके, ही वाज जस्ट देयर, जिससे मिलते थे उसके साथ एक्चुअली उसी को देख रहे थे, उसी की बात सुन रहे थे। आई थिंक इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। अदनान, आपके साथ कभी ऐसा कोई फैन मोमेंट हुआ है किसी एक्टर के साथ? पंकज त्रिपाठी। हाँ, मुझे पता चला वो शूट कर रहे पास में, तो मैंने अरेंज किया एक मीटिंग, आई वेंट एंड मेट हिम, एंड तभी उनका ही हैड सफर्ड एन इंजरी ऑन हिज रिब केज। अच्छा। हाँ, तो फर्स्ट आई वेंट, बात नहीं करे, वो बोला सर बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ सर, आई मीन मतलब आप इतने आप हमारे क्राफ्ट के वन ऑफ द लीड फिगर्स है जो हमारे क्राफ्ट को आगे बढ़ा रहे, इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। हाँ, ही इज नॉर्मल एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने बोला सर, फिर एक जुमला मैंने कह दिया, तो ही इज नॉट टॉकिंग मच, हाँ थैंक यू, वो अपनी शांति आवाज़ में थैंक यू। देन मैंने एक उनके इंटरव्यू में सुना था कि स्टारडम इज अ ट्रैप, तो मैंने बोला सर मैंने वो सुना था जुमला, आपने क्यों कहा? मैंने ये दुखती नस पे हाथ रख दिया, पूरे एनर्जी, तुम्हें पता है अभी मेरा रिब केज टूटा हुआ है, मेरे को हील करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं क्या बताऊं आपको, ये सो दैट वाज माय फैन, या बिकॉज़ ही वाज सफरिंग एन इंजरी एंड इतना ही डिडंट हैव टाइम टू रेस्ट, बट जस्ट फॉर मी दैट वाज द मोमेंट, बिकॉज़ ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर। आई गेट वेरी, मैं इनके सामने जब ये अच्छी परफॉर्मेंस करती मैं किसियाना हो जाता हूँ, अरे ये नहीं, तो फॉर मी पंकज सर वाज जस्ट लाइक this thing. And Shah Rukh Khan, I've seen him in this thing. For us, he didn't, because it was a gala dinner for Chennai Express, Dubai mein tha. So Deepika was on stage, she spoke, she gave a speech, and nice, the reception. When he enters the room, the whole room goes quiet. And that was something special that I saw that day. It's like, what, how? Deepika's there, she's a beautiful star, she's fantastic, and the room is filled with Arabs who are all billionaires or millionaires themselves. These are all extremely wealthy, rich, popular, famous people as well. But when he enters the room, that man has something mashallah. About him. May Allah give him gifted, more. Gifted, very gifted. Yeah. These are my two small moments. अच्छा, एक बात बताओ दोनों, अभी तक का सबसे, क्योंकि आपकी एक्टर के उसमें बहुत बड़ी जर्नी रही है, काफ़ी सारे शोज, आपने तो फिल्म्स भी काफ़ी की हैं, पंजाबी फिल्म्स भी की हैं, तो अभी तक का वो एक कौन सा खास प्रोजेक्ट रहा है जो दिल के सबसे करीब है? बिकॉज ये मत बोलना कि सारे खास होते हैं बट कोई कुछ तो ऐसा होता है जो दिल के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है। विच वन दैट वुड बी? आप क्या बोलो? आई थिंक सी ये बहुत मुश्किल बात है कि ऐसा करना, ऐसा नहीं है कि सारे जितना किया वो सब अच्छा होता है, लेकिन उसमें से एटलीस्ट ऐसे 5 होते हैं। और अगर मैं सिर्फ टीवी की बात करूं, सो दिस इज़ माई 3rd शो एंड 3rd कैरेक्टर आई एम प्लेइंग, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज़ कि मुझे आप, क्योंकि व्हेन यू डूइंग समथिंग आई थिंक यू पुट अ पार्ट ऑफ यू इन इट एंड यू इन्वेस्ट, यू थिंक अबाउट इट सो मच एवरी डे, यू ट्राइंग टू गेट इन टू द शूज़। इवेंचुअली आप मतलब लोगों को लगता है ये कथा है कथा, लेकिन फॉर मी ऑल्सो इट्स अ प्रोसेस, लाइक एवरी डे आई थिंक अच्छा वो ऐसा क्यों भी है, वो ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसा, सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू, बट डेफिनेटली कथा इज लाइक रियली ब्यूटीफुल, आई लव प्लेइंग हर। इट्स नॉट एंडेड येट, बट शायद मेरे लिए कथा उनका ही होगा, क्योंकि जिस किस्म का काम हो रहा है, जो राइटिंग हो रही है, द को एक्टर्स, द डायरेक्शन टीम, आई थिंक इट्स कथा फॉर मी। एंड आई थिंक जो हीरो का भी सर्कल एक अलग ही लेवल से शुरू होता है, लाइक इट स्टार्ट्स लाइक कि वो he doesn't do heroic thing in the start, फिर धीरे धीरे हाउ पीपल have started
falling for Vian and they're saying कि no, we like Vian, अब कब माफ करेगी कथा विहान को. So I think this is beautiful for his journey. सीरियल्स सालों से आते आए हैं, बैक टू बैक हर चैनल पर आते हैं, लेकिन हर कोई कहता है कि आज का टाइम OTT का टाइम है, जब OTT पर वेब सीरीज आ रही है, और हम खुद जानते हैं क्योंकि हम लोग भी यूथ हैं, हम लोग भी देखते हैं बहुत OTT. आपको लगता है कि सीरियल्स को OTT कहीं ना कहीं रिप्लेस करेगा? आई थिंक सीरियल की अपनी एक ऑडियंस है, क्योंकि वो जो उसका मास रीच है वो उसका मास रीच है अभी तक, और उसको पूरा परिवार साथ बैठ के देख पाता है, तो वो टेलीविज़न का एक अपना बहुत बड़ा USP है. OTT में सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई ऐसे बहुत अच्छे शोज़ हैं, बट देन इवन विद माई पेरेंट्स, लाइक इफ दे आर सिटिंग इन द रूम, आई लाइक आप लोग अलग देख लेना, मैं अलग देख लेती हूँ. सो दैट इज़ विद OTT, सो विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन, पर वो OTT के साथ एक दिक्कत है. सो ऐसा नहीं है रिप्लेस, आई डोंट नो इवेंचुअली क्या होगा, बट बिकॉज दैट इज़ एट योर कन्वीनियंस, व्हेनेवर यू वांट टू वॉच इट यू कैन वॉच इट. बट मुझे भी नहीं लगता Replace रिप्लेस होगा. तो नहीं पता होगा क्यों? अभी, मेरे साथ एक चीज़ होती थी कि आई यूज्ड टू नॉट अंडरस्टैंड a commercial cinema, your Salman movies, your Shah Rukh movies and all that. And then over a few years in Bombay मैंने क्या नोटिस किया कि मुझे भी अभी डार्क मूवीज और रियलिस्टिक मूवीज नहीं देखनी है, क्योंकि आपकी खुद की जिंदगी में लाइफ इज नॉट इजी फॉर एनीबॉडी. absolutely, So absolutely. sometimes you don't want to watch realistic Yeah, you things. want to don't watch something funny, You want yeah. to switch off and just enjoy and just एक इमोशन फील करना बस. सो आई डोंट थिंक वो कभी जाएगा. आई थिंक अगर मेरे साथ वो हादसा हो सकता है कि मैं इतना रियलिस्टिक सिनेमा देखता था, डार्क सिनेमा, फ्रेंड सिनेमा, एंड देन फाइनली आई गॉट टू अ पॉइंट आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू वॉच एनीथिंग डार्क. लाइक आई जस्ट पुट ऑन समथिंग नाइस एंड लाइट, यू नो. Yeah, which So makes you happy and smile. Yeah. it makes you shed a few tears and all. So I think television will not no, I don't think so. एंड आई रियली बिलीव कि, एंड आई रियली होप ऑल्सो कि कथा अन कहीं में बहुत सारे ऐसे हैप्पी मोमेंट्स भी आए जिससे लोगों को लाइट भी फील हो, कुछ सीखे भी सही, बिकॉज आई थिंक इस शो में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से लोग कुछ सीख सकते हैं. बहुत सारी जर्नी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद और ज़्यादा मोल्ड होगी, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट. Oh, thank you. Thank you.